इस कानूनी व्यवस्था के अंदर परिवर्तन होने के बाद में भी, नए कानून देश के अंदर आने के बाद में भी पुरुषों के साथ में, पतियों के साथ में वो अन्याय हो रहा है और पुरुष बहुत ज्यादा प्रताड़ित होकर, दुखी होकर आत्महत्या तक कर रहे हैं, जिनके मामले हाईलाइटेड हुए हैं, पूरे देश के सामने आए हैं। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कानून के अंदर ऐसा कौन सा बदलाव है जिससे अब आपको सुरक्षा मिलेगी, आपको राहत मिलेगी और आपके साथ में भी न्याय होगा। ये आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है। तो अंत तक आपको बने रहना है, कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप खुद समझदार हैं, आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे अधूरे वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है। और ये आपका अपना चैनल है, इसको अगर आप अब तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों, जो पुरुष हैं उनके ऊपर जब केस हो जाता है, उनकी पत्नी जब उनके ऊपर केस कर देती है, उनको फंसा देती है झूठे केस के अंदर, तो अपने आप को कोसते हैं, अपने आप को झंझोड़ते हैं। वो ये बोलते हैं कि पुरुष होना एक गुनाह हो गया है, मेरा इस दुनिया के अंदर आना गुनाह हो गया है, क्योंकि मेरी सुनवाई कहीं पे भी नहीं हो रही है। हर जगह पे झूठी महिलाओं की सुनवाई हो रही है। उनके पक्ष के अंदर कानून बने हुए हैं, हमारे पक्ष के अंदर कोई भी कानून नहीं है। अगर वो गलत है तब भी उसकी सुनवाई हो रही है और झूठे केसों के अंदर भी हमें पनिशमेंट मिल रही है। तो ऐसी कानूनी व्यवस्था से उनके साथ में दिनों दिन बढ़ते ऐसे अत्याचार से परेशान होकर अपनी जीवन लीला को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं कि आगे अब इस दुनिया के अंदर जीने से कोई भी मतलब नहीं है। उनकी बार बार सरकार से, मोदी जी से, अमित शाह जी से डिमांड है कि देश की कानूनी व्यवस्था के अंदर परिवर्तन होना चाहिए, हमारे लिए भी ऐसा कोई कानून आना चाहिए जिसमें हमारी भी सुनवाई हो। पत्नी गलत है तो पत्नी को पनिशमेंट मिले और पति गलत है तो पति को पनिशमेंट मिले। एक तरफा कानून कभी भी नहीं होना चाहिए, एक साइड में झुकाव कभी भी नहीं होना चाहिए, सभी के लिए समान दृष्टि से कानून बनना चाहिए। तो दोस्तों, ये आपके लिए राहत भरी खबर है कि आपके पक्ष के अंदर भी कानून है, पर आपको किस तरीके से फायदा मिलेगा आगे मैं पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर अच्छे से समझाने वाला हूं। पर आपको वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि बहुत से लोगों की यही बहुत बड़ी गलती होती है कि वो आधे अधूरे वीडियो को देख के चले जाते हैं, बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं, उनकी जानकारी समझ में नहीं आती है। तो अंत तक बने रहेंगे तो पूरी जानकारी उनके स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाएगी कि उनके लिए भी कानून है, उनको भी न्याय मिलेगा। पर कैसे मिलेगा? पत्नी की तरफ से मोटे मोटे 3 ही केस किए जाते हैं, जिसमें झूठा दहेज का केस हो सकता है, IPC 498, BNS 85 का हो सकता है, झूठा घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस DV का हो सकता है, तीसरा मेंटेनेंस का हो सकता है। तो ये 3 ही केस आते हैं और पति अगर अलग होना चाहते हैं, उस पत्नी से अगर परेशान हो चुके हैं, वो पत्नी अगर डाइवोर्स नहीं दे रही है, तो ऐसे में पति की साइड से डाइवोर्स का केस फाइल किया जा सकता है। तो इन चारों ही केसों में पति को राहत मिलेगी। चारों ही केस पति अपने पक्ष के अंदर कर सकते हैं। इन चारों ही केसों को पति बड़ी आसानी से जीत सकते हैं, पर यह नॉलेज पति को कोई देता नहीं है। कोई नहीं चाहता है कि पति जल्दी से केसों को जीते, अपने पक्ष के अंदर करे। तो मैं ऐसे पीड़ित पतियों को, पुरुषों को जागरूक करने के लिए वीडियो बनाता हूं। अपने चैनल का मकसद भी है लोगों को जागरूक करना, उनको एजुकेटेड करना, उनको नॉलेज देना। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं कि अगर आपके ऊपर आपकी पत्नी ने ये 3 तरह के मोटे मोटे केस किए हैं, दहेज का, घरेलू हिंसा का, मेंटेनेंस का, तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो पति अगर चाहे तो अब इन सारे केसों को अपने पक्ष के अंदर कर सकते हैं। जैसे पत्नी ने उनके ऊपर झूठा दहेज का IPC 498 या फिर BNS 85 का केस किया है और इस केस के अंदर पत्नी ने सारी मनगढ़ंत कहानी लिखवाई है, पति का नाम लिखवाया है, पति के घर वाले, रिश्तेदार सभी का नाम है और सभी का इस केस से कोई भी मतलब नहीं है। जितने भी आरोप पत्नी के हैं इस केस के अंदर सारे मनगढ़ंत है, पत्नी के पास में ऐसे कोई एविडेंस वगैरह नहीं है और पति पक्ष ने उस पत्नी के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो कहीं पे भी ये मामला क्यों ना चल रहा हो, देश के किसी भी कोने के अंदर क्यों ना चल रहा हो, पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर क्यों ना चल रहा हो, वहां पे जाके माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 जजमेंट लगाने हैं। ये 10 जजमेंट कठिन से कठिन 498 IPC के केस को, दहेज के झूठे केस को खत्म करने की ताकत रखते हैं, खत्म किए हैं। अब तक हजारों पति, लाखों पति इन जजमेंट की सहायता से पूरी तरह से 498 केस से बरी हो चुके हैं। पूरे पति पक्ष को राहत मिली है इन जजमेंट्स की सहायता से। ये बात आपको हर कोई नहीं बताएगा, पर मैं बता रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसे मामले में रोज देखता हूं। मुझे पता है कि कैसे आज के समय के अंदर सफलता मिलती है। अगर आज के समय के अंदर इन केसों से बाहर निकलना है तो वहां पे जजमेंट्स लगाने हैं, हमेशा की परेशानी मिट जाती है जजमेंट्स लगाने से। तो आपके ऊपर भी अगर ऐसा कोई केस चल रहा है तो वहां पे जाके आपको अपने पक्ष के 10 जजमेंट्स लगाने हैं, आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। लगा के जजमेंट कोर्ट को, पुलिस को थोड़ा सा कन्विंस करना होता है और बस फायदा मिल जाता है। तो ये 10 जजमेंट आपको कैसे मिलेंगे आगे मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर पत्नी के द्वारा आपके ऊपर झूठा घरेलू हिंसा DV डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया गया है और इस केस के अंदर अगर पत्नी आपसे मेंटेनेंस की डिमांड कर रही है, आपके घर के अंदर फिर से वो आना चाहती है और उसको अगर आप मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं, उसको आने से रोकना चाहते हैं, तो इससे रिलेटेड भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के टॉप महत्वपूर्ण
4 जजमेंट है। इन जजमेंट से अब तक पत्नी का मेंटेनेंस नहीं बना है। जिन भी पति ने अपने इस ड्यू के केस के अंदर इन जजमेंट को लगाए हैं और पत्नी को पूरी तरह से आने से भी रोके हैं, उनकी पत्नी फिर से उनके घर के अंदर नहीं आ पा रही है, अपने ससुराल के अंदर नहीं आ पा रही है। तो आप भी अगर ऐसी झूठी पत्नी को ड्यू केस में मेंटेनेंस देने से बचना चाहते हैं, ऐसी पत्नी को अपने साथ में नहीं रखना चाहते हैं, उसको अपने घर में आने से रोकना चाहते हैं, तो उस केस के अंदर आप ये 4 जजमेंट्स जरूर से जरूर लगाइए। कोर्ट को थोड़ा कन्विंस कर दीजिए, बस इसी से फायदा मिल जाएगा। और झूठा ड्यू केस करने पे उसके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है, तो इतना बड़ा फायदा मिलता है इन जजमेंट से। तो ये 4 जजमेंट्स आपको कैसे मिलेंगे आगे मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूं कि चाहे पत्नी ने आपके ऊपर कोई सा भी मेंटेनेंस का केस क्यों ना किया हो, अगर वो पढ़ी लिखी है, वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, वो खुद जॉब कर सकती है, खुद कमा के खा सकती है, वो इतना कमा के खा सकती है कि उसको किसी से भरण पोषण की राशि लेने की जरूरत नहीं है, या फिर वो पहले कमा के खा रही थी, जॉब कर रही थी, उसकी एक अच्छी खासी अर्निंग हो रही थी, वो अपना भरण पोषण खुद कर रही थी, पर अभी मेंटेनेंस लेने के लिए उसने अपने जॉब को छोड़ दिया है, अपनी अर्निंग को बंद कर दिया है, या फिर वो वर्तमान के अंदर भी कमा रही है, जॉब कर रही है, उसकी अर्निंग हो रही है, तो ऐसी तरह की पत्नी को आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। या फिर वो बिना किसी कारण के ही आपसे अलग रह रही है, उसने झूठे केस वगैरह डाले हैं, तो उसको भी आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो 125 सीआरपीसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की नई धारा 144 और डीवी डोमेस्टिक वायलेंस मेंटेनेंस का केस, या फिर एचएमए सेक्शन 2424 का केस, ये किसी भी तरीके का मेंटेनेंस का केस आपके ऊपर हो रखा है और ऐसी अगर आपकी स्टोरी है तो ऐसी पत्नी को आपको भरण पोषण की राशि नहीं देनी पड़ेगी। बस आपको क्या करना है, जहां पे भी आपका मेंटेनेंस का केस चल रहा है, भरण पोषण का केस चल रहा है, देश के किसी भी कोने के अंदर, किसी भी कोर्ट के अंदर चल रहा है, तो वहां पे जाके आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इससे रिलेटेड मेरे पास में 10 जजमेंट है, उनको लगाना है, कोर्ट को कन्विंस करना है, बस इसी से आपको फायदा मिल जाएगा। आपको ऐसी पत्नी को भरण पोषण की राशि देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 10 के 10 जजमेंट पति पक्ष के अंदर ही आए हुए हैं। पति पक्ष को इन 10 जजमेंट के अंदर मेंटेनेंस देना ही नहीं पड़ा है, भरण पोषण की राशि देनी ही नहीं पड़ी है, तो इस तरीके से आपको फायदा मिलेगा। तो ये 10 जजमेंट आपको कैसे मिलेंगे ये भी जानकारी मैं आगे इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अब सबसे मेन बात बताने वाला हूं कि अगर आप पत्नी से तंग और परेशान हो चुके हैं, उसने आपके ऊपर झूठे केस किए हैं, झूठे लांछन लगाए हैं, उसने आपके साथ में क्रूरल्टी की है, उसके साथ में आपको नहीं रहना है, उससे आपको डाइवोर्स लेना है, वो आपको डाइवोर्स नहीं दे रही है, तो इससे रिलेटेड भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण 6 जजमेंट है। इन 6 जजमेंट से अब तक हजारों पतियों को आसानी से डाइवोर्स मिल चुका है, एक तरफा तलाक मिल चुका है। तो आप भी अगर क्रूरल्टी ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्स लेना चाहते हैं, आपका भी अगर क्रूरल्टी ग्राउंड का एक तरफा तलाक का केस चल रहा है, तो उसके अंदर इन 6 जजमेंट्स को आप जरूर लगा देना, बड़ी आसानी से बहुत कम समय के अंदर आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बताया कि झूठे दहेज केस आईपीसी 498 बीएनएस 85 से रिलेटेड मेरे पास में 10 जजमेंट है, झूठे घरेलू हिंसा डीवी केस से रिलेटेड मेरे पास में 4 जजमेंट है, सभी मेंटेनेंस केसों से रिलेटेड मेरे पास में 10 जजमेंट है और डाइवोर्स केस से रिलेटेड मेरे पास में 6 जजमेंट है। तो टोटल इन सभी केसों के मेरे पास में 30 यानी कि 30 जजमेंट का सेट है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है। इनसे अब तक लाखों पति फायदा उठा चुके हैं। तो आप भी अगर हमेशा की परेशानी को मिटाना चाहते हैं तो इन सभी 30 जजमेंट को ले लीजिए, अपने केसों के अंदर लगा दीजिए, आपको फायदा मिल जाएगा। तो इन सभी 30 जजमेंट के सेट को अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, या फिर जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर सो रहे हैं, तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप वहां पे बता सकते हैं कि आपको इन 30 जजमेंट का सेट लेना है, तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पे रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और फिर व्हाट्सएप पे ही आपको इन 30 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी दे देगा, जो आपका संबंधित जो भी केस है उसके अंदर जाके लगा देना और फायदा उठा लेना। या फिर आपकी कोई भी कानूनी समस्या है, मेरे से अगर फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से कॉल के फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से फोन के ऊपर भी जान सकते हैं। दोस्तों जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि पता नहीं कानून के अंदर तो कब बदलाव होगा, कब आपके पक्ष के कानून बनेंगे, पर फिलहाल के लिए अगर आपको फायदा उठाना है तो इस तरीके से इन जजमेंट की सहायता से आप फायदा ले सकते हैं, आपको पूरा फायदा मिलेगा। बस कोर्ट के अंदर जाके इन जजमेंट को लगा के कोर्ट को कन्विंस करना पड़ता है। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों का भी इस वीडियो से भला हो सके, वो भी फायदा उठा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।